फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश कुमार। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं मिस्टर उमेश को। और आज मैं आया हूँ आईटीओ के जमुना घाट पे, जहाँ पर हमने आपके यहाँ देखा कि एक अंकल जी हैं जो अपने मुंह से बता रहे हैं कि यहाँ पर जमुना के घाट पे क्या क्या काम किया जाता है, और अगर कोई आता भी है तो सफाई का एक बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। यहाँ पर ये लोग गंदगी करके चले जाते हैं। और देखिए कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ब्लेडें वगैरह फेंकी हुई है, जो अपने बच्चों के बाल वाल साफ करते हैं, ये गंदगी वगैरह करके जाते हैं। इनको गाय खाती है और बहुत बुरा नुकसान होता है। बाकी का ये अंकल जी बताएंगे अच्छी तरीके से कि अंकल जी क्या क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। देखिए, आप यमुना के किनारे पूजा करने आओ, मगर पूजा करने के बाद जो पूजा का सामान बन रहा है उसको डस्टबिन में डालो। और आप बाल बनवाते हैं, बाल बनवाइए, मगर ये इस तरह आप ब्लेड छोड़ देते हो तो ये गायें खाती हैं तो उनका लूहा लून हो जाती है, ये उनके हाँ उनके मुंह से खून निकलता है। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। मेरे एक तरह से ये सेवा करता हूँ यमुना जी की, ये मेरा एक तरह से व्यायाम है। और सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप पूजा करिए, और पूजा करने के बाद वो गंदगी मतलब कि जो ऐसे मत छोड़िए, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। हाँ। अंकल जी का कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पूजा करने आते हैं, यहाँ पुण्य कमाने आते हैं, तो ऐसा गलत काम मत करिए जिसकी वजह से किसी और को परेशानी हो, किसी और को हानि हो। ये अंकल जी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये भी अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, पूरी सफाई करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। तो हमारा भी पूरा फर्ज बनता है कि हम भी यहाँ साफ सफाई रखें। हमने देखा कि अंकल जी झाड़ू लेके यहाँ पर गंदगी साफ कर रहे थे, सारी झाड़ू मार के साफ सफाई कर रहे थे। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, कि यहाँ पर आके जो पूजा पाठ करें तो उनका तरीके से हो, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बदले में हम यहाँ क्या देके जा रहे हैं? ये जमुना को इतना गंदा हमने कर दिया है। यहाँ पर जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है। ठीक है, आप किसी को भी मानते हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, मगर कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि आप अपना पुण्य कमाने के लिए किसी दूसरे को परेशानी दो। यहाँ गायें भी आती हैं, यहाँ पर और भी कहना कुत्ते वगैरह भी आते हैं, जो आप लड्डू वगैरह कुछ भी रखते हो, अगर गलती से उनके मुंह में ये ब्लेड चली जाए जो ये इसमें अंकल जी के हाथ में है, तो उनका क्या हश्र होगा? क्या वो अपने मुंह से बद्दुआ नहीं देंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि आपका भला हो? तो भाई मेरे, जो भी हो, आप जैसे भी हो, मेरे थ्रू जो सुन रहे हो, अंकल जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप जमुना के घाट पे आते हो, या कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कहीं भी जाते हो, तो कोशिश ये करो कि गंदगी वगैरह ना हो, जिससे और लोगों को परेशानी ना हो। और हम और आप लोग अगर सेवा की ठान लें, स्वच्छता का नियम अपना ले, जैसे सरकार कहती है, तो किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो। क्यों अंकल जी, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर सबके अंदर यही, जैसे आपने अभी यहाँ पूजा आराधना करी और जो आपका प्लास्टिक कचरा हुआ आपने डस्टबिन में डाला, अगर सभी के अंदर ये भावना आ जाए तो ये यमुना का किनारा स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। हमारे जैसे भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे खेलते थे अपने सखाओं के, वैसे दिल्ली यमुना के किनारे आए, खेले कूदे, स्वस्थ हो, और दिल्ली के हॉस्पिटल कम से कम हो, जिससे भारत स्वस्थ और सुंदर हो। जय सिया राम। मतलब ये वाली बात है कि अंकल जी ने अभी जो सारी बात बताई है, ये बताइए हमारे पक्ष के हिसाब से। उन्होंने ये बताया है कि भाई हम जो ये साफ सफाई वगैरह करते हैं, इससे हमको भी और दूसरे को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो यमुना है, हमारे जो यमुना के आसपास का जितना भी एरिया है वो स्वच्छ रहे। मतलब हमारा दिल्ली और पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है वो स्वच्छ रहना चाहिए। अगर स्वच्छ हम रख देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो ये अंकल जी अगर हमें दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम अगर थोड़ा सा एक कीमती समय निकाल के थोड़ा सा हम जो काम करते हैं, उस काम के बाद उस जगह को साफ करके और जो कूड़ा है डस्टबिन में डाल देंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाई ये जो है, ये काम सबके भले का है, ये किसी एक का भले का नहीं है। जब सरकार स्वच्छता का नारा देती है, स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता ही जीवन का आधार है, तो उस आधार को लेके चलने के अंदर अगर आप और हम एक नई पहल करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब सरकार चाहती है कि हम भाई अपनी नगरी को साफ सुथरा रखें, ये श्री राम की दुनिया है, श्री राम की नगरी है, अगर ये साफ सुथरी रहेगी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि अभी जो हमने बोला है ये 100% सही है, और लोग इस पर कायम रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपसे अलविदा लेता हूं। और एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर आप आए हो तो स्वच्छता को आगे बढ़ा के चलो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, ताकि बीमारियों से दूर रहो और अपने आसपास का एरिया है वो साफ सुथरा लगे। देखो आप जमुना का हाल देखो कैसा हो रहा है।
अंकल जी बेचारे इतनी बुरी तरीके से काम में लगे हुए हैं, अभी उनका भी हाथ कट जाता है। तो बस वो यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जो भी आप कर रहे हो करो, मगर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमेश कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जगह आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए जय श्री राम।